कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। हरदा के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री कमल पटेल के द्वारा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा सार ये था, मैं चाहूँ जो कहूँ, मैं चाहूँ जो करूँ, मेरी मर्जी। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इसलिए रखी है कि मंत्री जी का पूरा दावा है कि हरदा को 100% हमने सिंचाई योग्य जिला घोषित कराया है। आपके माध्यम से हम पब्लिक को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हरदा में सिंचाई सुविधा की शुरुआत पूर्व विधायक स्वर्गीय नंदलाल जी पटेल के कार्यकाल से हुई थी, जब तवा केनाल हरदा में स्थापित की गई, लाई गई और यहाँ से सिंचाई का सिलसिला जिले में चालू हुआ। देन आफ्टर जब विष्णु राजौरिया जी हरदा के विधायक बने, सबसे बड़ी उनके कार्यकाल की उपलब्धि इस हरदा को जिला घोषित कराना रही। इसके अलावा हरदा में इंडस्ट्रियल इस्टेट कांग्रेस के शासन की देन थे। हरदा में जो LIG MIG के बड़े रहवासी भूखंड मकान बनाए गए, वो भी कांग्रेस के कार्यकाल की देन है। बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित किए गए, वो कांग्रेस के कार्यकाल की देन है। यही नहीं, हरदा में जो निजी महाविद्यालय पहले खोला गया, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पहले खोला गया, पहली इंग्लिश मीडियम की स्कूल सनफ्लावर स्कूल, इस सोसाइटी के कर्णधार हरदा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण ही रहे हैं। कमल पटेल जी, उनकी पार्टी का हरदा के विकास में योगदान शून्य है, केवल और केवल बातों तक केंद्रित है। हरदा के विकास की इस गति को डॉक्टर RK दोगने ने अपने पहले कार्यकाल में आगे बढ़ाया और अब ये विकास जो है हरदा का, वो सुपरफास्ट गति से बढ़ रहा है। 100% सिंचित यदि जिला घोषित हो रहा है तो उसके मूल में डॉक्टर दोगने की मेहनत, डॉक्टर दोगने का समर्पण और डॉक्टर दोगने की लगन है। इसके अलावा एक नारा मंत्री जी के मुंह से लगातार निकलता है, नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदा नदी पे हंडिया में जो बड़े घाट का निर्माण का श्रेय है, वो केवल और केवल श्री दोगने की प्रयास और उनकी मेहनत को है। अब मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो इन जो कार्यकाल में हरदा को विकसित करने की दिशा में जो कदम बढ़ाएं, वो आपके माध्यम से पब्लिक तक अवगत कराएं। हाँ, ठीक है। देखिए, जो कमल पटेल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मैंने हरदा को 1 नंबर बना दिया और विकसित कर दिया और कृषि में 100% सिंचाई योग्य बना दिया। मेरा तो सीधा सीधा उन पर आरोप है कि वो झूठ बोलते हैं हमेशा, और झूठ बोलने वाले ही नकली नेता हैं। आप मुझे बताइए, जब योजनाएं जितनी भी आई हैं कांग्रेस के ज़माने में आई, इनके ज़माने में कौन सी योजना आई? और 25 साल में इन्होंने कुछ बनाया हो तो वो बताए ना, क्या किया, तुम्हारे कार्यकाल में क्या हुआ? दूसरों के कार्यकाल को गिनाने से क्या फ़ायदा मिलेगा? तो मेरा तो यही आरोप है। मेरा और उनसे यही क्वेश्चन है। देखिए, घाट नर्मदा जी का नर्मदे हर जीवन भर बोलते हैं, पर नर्मदा जी में 1 लाख रुपए भी लगाया उन्होंने, एक चबूतरा भी बनाया हो तो बताएं। वो मेरा क्वेश्चन है उनसे कि नर्मदा जी के नाम लेते हो आप, नर्मदा जी में कुछ किया क्या तुमने? मैंने 1 करोड़ रुपए ला के घाट बनाया, वो सामने आपके सामने है, वो घाट बना हुआ है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि नहरों की बात करते हैं। ये नहरें जो आई थी उस समय की है जब कांग्रेस की सरकारें थी, इनका कोई योगदान नहीं रहा। और उसके बाद अभी मोहाल माइनर मैंने खुदवाई है। अभी आप देख लीजिए, मेरे कार्यकाल में मोहाल माइनर है और कुड़ावा माइनर भी मेरे कार्यकाल की है, जो इनके कार्यकाल में ला सकते थे ये, पर इन्होंने कभी लाने की कोशिश नहीं की। इसके साथ ही आप देखिए कि सेंट्रल स्कूल इनके कार्यकाल से पड़ा था, इन्होंने करवाया था क्या? मेरे कार्यकाल में मैंने ज़मीन अलॉट कराई और वो बनवा रहा है। आज इन्हें बनाया नहीं। मेरा क्वेश्चन इनसे कि ये मोहाल माइनर, कुड़ावा माइनर क्यों नहीं खोल कर पाए तुम? सेंट्रल स्कूल क्यों चालू नहीं कर पाए? मॉडल कॉलेज क्यों नहीं कर पाए? मॉडल कॉलेज भी बना है, तो अभी बना है मेरे कार्यकाल में, मॉडल कॉलेज भी चालू नहीं करा पाए थे, देखा होगा आपने। मॉडल कॉलेज के पैसे 17 करोड़ आके वापस चले गए, रूसा से आए थे, वो वापस चले गए। इसके बाद मैं आया तो मैंने रुकवाने के बाद चालू कराया। चालू कराने के बाद ये 8 करोड़ में वो बिल्डिंग बनी है। हरदा का नुकसान हुआ, वो लंबा नुकसान हुआ। सेंट्रल स्कूल में भी ऐसे ही हुआ कि लंबे टाइम तक वो पढ़ा रहा, 13 करोड़ का सेंक्शन हुआ था, उसके बाद वो 29 करोड़ पे चला गया, उसका बजट इन्होंने ज़मीन अलॉट नहीं कराई। तो उसके बाद फिर आया 23 करोड़ में आज बन रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्यों हुई है? इसके साथ ही आप इतने कद्दावर नेता थे, आप सब कुछ कर सकते थे, मुख्यमंत्री बनने के अपने वो सपने देखते हो, तो हरदा का एक जिले लेवल का ओवरब्रिज तक नहीं बनवा पाए आप।
जिले ओवरब्रिज बना क्या? आप बताओ, इनके कार्यकाल 25 साल रहे, कम कार्यकाल नहीं रहा। इसके बाद 10 साल भी अभी आपकी सरकार ही रही, तो 35 साल ही आपका पूरा का पूरा ही रहा। मैं तो कहूँगा अभी तक का पूरा कार्यकाल आपका ही रहा, पर आपने कुछ कराया क्या तो बताओ। आपने ओवरब्रिज तक नहीं बनवा पाए। आज ओवरब्रिज देखिए कि हरदा का ओवरब्रिज हो, चाहे खिड़किया का ओवरब्रिज हो, चाहे आपका यहाँ का भिरंगी का हो, चाहे ये अपने मसनगांव का हो, ये सभी ओवरब्रिज मेरे कार्यकाल में क्यों बन रहे हैं? भाई कार्यकाल आपका मिला था, आप उस पीरियड में अगर पैसे निकाल लेते, लाते, पैसे डलवाते तो काम होता। आपने कुछ नहीं किया, घोषणा की, घोषणा वीर के अलावा कुछ नहीं है। मेरा तो यही कहना है। और झूठ बोलते हैं, झूठेले नेता हैं। मैं तो कहूँगा नकली नेता में, इसलिए मैं नकली नेता बोलना शुरू कर दिया। आप मुझे बताओ ना, इनसे हमारे क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन, अगर जवाब दे दे तो भी समझ में आता है कि ये इन्होंने जो अपने 25 साल में क्या कंक्रीट काम किया, वो बताते हैं आप। कंक्रीट काम कुछ भी नहीं किया कि हरदा के विकास के लिए इन्होंने कोई काम किया हो। सेंट्रल स्कूल, उसका मैंने बताया, मॉडल कॉलेज का जैसे बताया, खिड़किया में कॉलेज नहीं खुलवा पाए तुम। जब पद पे रहते हो, जब कुछ नहीं करवा पाते, पद से हट जाते हो तो मैंने करा दिया। ये कौन सी बात होती है? आज सरकार में हम लोग बैठते, जो बैठेगा उसके उससे होगा। आज विधानसभा के बजट में इलाप सिंह योजना की जो उन्होंने कल घोषणा की, वो इलाप सिंह योजना की घोषणा इन्होंने की है कल, है ना, कि हमने करा दिया। मेरे पास ये रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं कौन से बजट में पैसा डला है। जिस बजट में पैसा डलेगा तभी काम होगा ना। आप मौखिक तो 50 घोषणाएं कर दो तो घोषणा से क्या होता? आपने योजना को बनी हुई है, बनने के बाद पैसा डला है, उसके बाद ही आपका काम होगा। इलाप सिंह योजना के पैसे ये हमने डलवाए हैं। अभी पिछले बजट में गंजाल मोरन के लिए 254 करोड़ डलाए हैं, आपको इलाप सिंह के लिए 100 करोड़ डलाए हैं, हंडिया बैराज के लिए 100 करोड़ डलाए हैं, ये बजट में। इसके बाद काम शुरू हुए हैं। आपने अपने कार्यकाल में कहाँ पैसे डलवा पाए थे? और इसके साथ ही आपका देखें हम कि ये भिरंगी और इसका ओवरब्रिज भी अभी चालू हुआ। शहरी क्षेत्र में कोई बताएं कि रोजगार से संबंधित कोई काम किया हो आपने, इंडस्ट्री डलवाई हो, बड़ा उद्योग कोई लाए हो, कृषि मंत्री रहे हो तुम, अगर कृषि विभाग से संबंधित उद्योग डलवाते तो लोगों को रोजगार मिलता। तो रोजगार का कोई काम नहीं किया आपने। बाईपास का देखें, हम बाईपास उनकी बात करते हो, बाईपास कहाँ बनवा पाए तुम? बाईपास उन बनवाया नहीं, अब जाके सैंक्शन हुए और ये चल रहे हैं काम इनके। इसके साथ ही आपने, मैं तो कहूँगा कि और काम रोकने का काम करते हैं। कमल पटेल काम करवाते नहीं हैं, रोकने वाले मंत्री ही है। जो काम हो रहा हो तो उसको रुकवाते हैं। अभी मेरे पास बरखेड़ी की सरपंच आई थी, वहाँ पंचायत भवन नहीं बनने दे रहे हैं। अब भाई तुम्हारा काम है क्या पंचायत भवन नहीं बनने देना है? लोग रोक रहे हैं, वहाँ ज़बरदस्ती अतिक्रमण हटवा के उन्होंने पंचायत भवन चालू किया और प्लिंथ लेवल पर लेके आया और उसको बेचारे को पैसा नहीं दे रहे हैं। महिला सरपंच परेशान थी, अभी आई थी वहाँ। तो इस तरह के काम करते हैं लोग। इसके साथ ही आपने देखा बाईपास रोकने का काम किया। 1 साल लेट हो गए तो आज बाईपास 1 साल पहले ही बन जाता। आप अगर नहीं रोकते, आप उसको क्यों नहीं करा पा रहे थे? आप मंत्री थे, सब थे, आपको अपने आप को कद्दावर बोलते तो फिर बाईपास क्यों रुका हमारा? 1 साल रुका, आप रोकने का काम करते हो। तो इस तरह के सब जगह के जो काम है, काम आप देख लो उठा के, आप कार्यकाल देखें। मेरा तो ये कहना है कि आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब पत्रकार समझदार हैं। वो जो बोलते हैं वो सही नहीं है, मेरा तो ये कहना है। वो उसको भी तो वेरीफाई करें कि क्या है, किसके कार्यकाल में हुआ है। ये हमेशा ही हर जगह घुस जाते हैं। आज अभी आप देखो कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हो, हर स्टेज पे चढ़ जाते हैं। अरे भाई, स्टेज पर जिनको मौका है, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, विधायक है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, जनपद अध्यक्ष है, जनपद प्रतिनिधि है, जनपद हमारे सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, उनको मौका मिलना चाहिए बेचारों को स्टेज पर बैठने का। तो ये जाके पहले बीच में फंस जाएंगे, तो ये भी तो गलत है ना। आपको अधिकार नहीं है तो आप क्यों बैठते हो? किस हैसियत से जाके बैठते हो? यही बता दें। मेरा क्वेश्चन उनसे, किस हैसियत से वहाँ जाते हो? सांसद प्रतिनिधि की हैसियत से जाते हो क्या? सांसद प्रतिनिधि का ओहदा क्या होता है आप सबको मालूम है। एक पार्षद के बराबर ओहदा भी नहीं है उस सांसद प्रतिनिधि का। तो तुम वहाँ जाके बैठते हो, हर और बीच में जाके बैठते हो, तो ये भी एक तरह का गलत है। और इस तरह के अन्याय तुम अत्याचार करते हो और बात करते हो कि हमने विकास कर दिया। आपने विकास कौन सा किया है ये बताओ मुझे। विकास का बताया तो हमने 25 साल का हम कार्यकाल में आपने क्या किया ये बता दो। 1 नंबर बना दिया, 1 नंबर बना दिया, बस। इसके अलावा काम क्या किया ये नहीं बताएंगे। मैंने बार बार पूछा, क्वेश्चन भी किया, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, वही जवाब दे दें आप। सेंट्रल मॉडल स्कूल का, मॉडल कॉलेज का क्या हुआ ये बता दें। सेंट्रल स्कूल क्यों लेट हुआ ये बता दें। खिड़किया में कॉलेज क्यों नहीं खुल पाए ये बताएं। ओवरब्रिज क्यों नहीं बन पाया आपसे ये बता दें। कृषि कॉलेज की कितनी बार घोषणा की आपने? कृषि, एक बार तो कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी कि कृषि विश्वविद्यालय बना दूंगा, कृषि मंत्री थे तुम, तो वो भी नहीं किया। तो इस तरह का ये झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। मेरा तो इन पे यही आरोप है कि आप तो स्पष्ट करें कि मैंने कौन कौन से कांक्रीट काम किए हैं। रोजगार के लिए मैंने ये इंडस्ट्री लाया, ये इंडस्ट्री लगाई, इसको शिक्षा के लिए ये किया, वो बताएं।
आपने रोजगार के लिए किया ये बताएं। हमारे हरदा के लोगों के लिए क्या किया? अभी अतिक्रमण के नाम से लोग परेशान हो रहे हैं, वहाँ खिड़कियाँ भी देख लो आप, अतिक्रमण के नाम से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। हमारे हरदा में भी अतिक्रमण के नाम से परेशान हो रहे हैं। आपकी नगर पालिका है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और बात कर रहे हो कि हमने विकास कर दिया। तो विकास नहीं किया हरदा का, मेरे तो ये कहना है कि हरदा का विनाश किया तुमने। अभी तक 25 साल तक अगर कोई मंत्री संतरी रहता तो निश्चित है कि यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग जाती। कृषि से हमारा कृषि क्षेत्र, कृषि की खूब यहाँ पैदावार होती है, उससे संबंधित बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ लग जाती। तो वो भी नहीं लगवाई। सरकार में रहे हो, सरकार में नहीं होते तो भी मान लेते, सरकार में रहे हो तुम, इसके बाद भी नहीं कर पाए। तो आपने कंक्रीट काम कुछ नहीं किया, आपने फर्जी कामों को बता रहे हो। और जो काम हमारे कार्यकाल में हो, जिसके कार्यकाल में होता है उसके खाते में जुड़ता है। कोई भी हुआ सिद्धांत है, सृष्टि का सिद्धांत है। तो जब हम जीते हैं, हमारे कार्यकाल में हो रहा, उस पर अतिक्रमण करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो अपने 25 साल के काम बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा उनसे यही क्वेश्चन है आपके माध्यम से। और इस तरह के अलग प्रचार और ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर करते तो निश्चित आपका काम दिखता, वो दिख भी नहीं रहा किसी को, जनता को। तो मेरा आपके माध्यम से यही उनको है कि आप तो मेरे क्वेश्चनों का जवाब दे दें तो समझ में आ जाएगी कि आपने क्या काम किया। कोई बात करते हैं, विकास उनके कार्यकाल में उनका खुद का हुआ, उनके परिवार का हुआ और उनके समर्थकों का हुआ। विकास की अवधारणा उनके लिए बस यही है कि हमारा विकास हो। बाकी मूल रूप से जो विकास से संबंधी चीज़ें हैं वो पूरे उनके घोषणाओं में नदारत है। काफी विस्तृत रूप से बताया है कि विधायक जी के कार्यकाल में, अभी 2 साल के कार्यकाल की जितने भी यानी हरदा को सिंचित बनाने की शुरुआत नंदलाल जी पटेल ने की थी और 100% सिंचित बनाने का श्रेय आर के दुबे को। ये अभी बजट में ये सब है, बजट की पुस्तिका है, विधानसभा बजट में आया और सब लोग, आप लोगों ने उस टाइम भी छापा है, ये सब चीज़ें देखी है। तो जब इस बजट में आ रहा है तो इसका क्या मतलब है भाई? तुमने कहाँ से करा लाए फिर? और तुम जब पद पे नहीं हो, पद पे थे जब नहीं करा सकते थे, पद पे नहीं है जब करा लोगे क्या? ये तो एक सिद्धांत है, तो बताएं कौन सा सिद्धांत है ये जो पद पे नहीं है तब काम हो जाते हैं और पद पे रहते तब कुछ नहीं होता है ना? तो लग रहा डर कि कहीं ऐसा नहीं हो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या प्रेस रिलीज जारी नहीं करते, इससे पहले मैं ले लूँ, है ना? तो वो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए डर के बारे लिए कि अधिकारियों पटेल पूर्व विधायक हरदा के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो उन्होंने अनर्गल जानकारियाँ दी और झूठ बोलकर हमारे यहाँ गुमराह कर रहे हैं लोगों को। उन्होंने बताया इलाज सिंह योजना मैंने सेंक्शन करा ली, तो फलानी योजना मैंने सेंक्शन करा ली, तो मैंने ये कर दिया, हरदा को 1 नंबर बना दिया। तो मेरे उनसे है, आपके माध्यम से एक क्वेश्चन है कि हरदा का सेंट्रल स्कूल टाइम से क्यों नहीं खुल पाया, ये बताया आप लोग। मॉडल कॉलेज क्यों नहीं टाइम से खुल पाया, खिड़किया में कॉलेज क्यों नहीं खुल पाया, ओवरब्रिज हरदा में क्यों नहीं बन पाया, खिड़किया में क्यों नहीं बन पाया, ये तो बताया आप। विकास की बात करते जो काम होते हैं उन पर सिर्फ सिरे लेते हैं। देखिए ये इलाज सिंह योजना मेरे कार्यकाल में सेंक्शन हुई है। गंजाल मोरन डैम जो हुआ है, हमारी सरकार जो बनी थी 1.5 साल की, उसमें सेंक्शन हुई है, स्पष्ट है, पत्र है, लेटर है और उसमें बजट में जो पैसे डले वो है। तो जब ये योजनाएं सेंक्शन आपके कार्यकाल में हुई नहीं है, आपने कराई नहीं है, तो कैसा श्रेय ले रहे हैं? श्रेय की राजनीति, मेरे ऊपर आरोप लगाया श्रेय की राजनीति करने का। मेरा उनसे यही क्वेश्चन है कि आप 25 साल में अपने काम गिना दें कि आपने कंक्रीट काम कौन से किए? क्या रोजगार के संबंध में क्या काम किया आपने? औद्योगिक क्षेत्र कोई बनवाया क्या आपने? कौन सी अच्छी रोडें बनाई, एक तो बता दें आप। आपने रोड बनाई, मेरे कार्यकाल में रोड बनी थी मगरदा से हरदा वाली रोड, जो देख लें आप उठा के। और अभी रोड बन रही है, बोल रहे थे 1 किलोमीटर रोड बना के बता दें। मेरा उनको चैलेंज है कि आप ये देख लो, गांगला से जो हंडिया रोड बन रही है 1 नंबर रोड बन रही है। नहीं तो आपके टाइम में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी थी और रोड ही नहीं बन पाई थी, और अब बन रही है वो रोड। तो ये है मेरा और आपको चैलेंज कि आप जो बोल रहे हैं कि बताया, तो ये चैलेंज है। और इसके अलावा भी जितनी रोडें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, पुलिया बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी देख लो तो आपके टाइम जो बनी थी उसकी क्वालिटी देख लो। तो झूठ बोलते हैं और नकली नेता है। मेरा एक और आरोप उन पर है आपके माध्यम से कि वो बार बार सांसद प्रतिनिधि के रूप में स्टेजों पर चढ़ते हैं। सांसद प्रतिनिधि का जो होदा है उसके हिसाब से काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप सांसद प्रतिनिधि, मतलब बड़ी शर्म की बात है कि आप मंत्री होते हुए, मंत्री रहे हुए हैं, इसके बाद भी सांसद प्रतिनिधि बने, ये दुर्भाग्य है। आपने आपके कार्यकर्ताओं का इस जो पद मिलना चाहिए था, थोड़ा बहुत उनको सम्मान मिलना चाहिए था, उसको ही आपने नुकसान कर दिया। आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों के लिए क्या करोगे, जनता के लिए क्या करोगे? आपने उन्हीं का
विचारों को सम्मान जो मिलता है, अगर 25-30 डिपार्टमेंट, 40 डिपार्टमेंट है, 40 डिपार्टमेंट 40 कार्यकर्ता मोबिलाइज होते हैं, सांसद प्रतिनिधि बनते हैं। आपने सभी के सांसद प्रतिनिधि बने हुए हैं, यही उनका हक मार रहे हो और आप जनता की सेवा कहाँ से करोगे आप। और इसके साथ ही आप मंचों पे घुस जाते हो, हर मंच पे घुस जाते हो। हम वो कैंडल जलाने के लिए घुस जाते हो, तो कभी लाइट के उसके लिए घुस जाते हो। आपको जितना ओहदा है उस ओहदे से काम करो ना, उस ओहदे की सीट जो है वहाँ बैठो आप किस हैसियत से वहाँ मंचों पे बीच में बैठ जाते हो, सबके बीच में आके बैठते हो। तो पहले तो आप खुद ही गलत काम करते हो, और वहाँ अगर गलत काम करते हो, ये प्रूफ है, तो पूरी जनता को भी गुमराह कर रहे हो। आपने हरदा के लिए कुछ नहीं किया, हरदा शहर के लिए कुछ नहीं किया, आपने हरदा जिले के लिए कुछ नहीं किया, और सब श्रेय लेने की बात करते हो। श्रेय नहीं, मैं श्रेय नहीं लेता हूँ, मैं तो काम करता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। आके बैठ जाए, मैं बता दूंगा उनको, चैलेंज है आपको कि आपने पैसे डलवाए हो आपके कार्यकाल में, तो बताया बिलाप सिंह योजना के लिए, और नहीं तो मैंने डलवाया, तो मैं बता रहा हूँ बजट में मैंने पैसे डलवाए हैं। और इसके अलावा भी गंजाल मोरन डैम की स्थिति भी वही है। आप मंत्री थे गंजाल मोरन डैम में, आप मंत्री 3.5 साल थे, एक पर्यावरण की एनओसी के कारण रुका हुआ काम है, उसको आपने कराया क्या आपके कार्यकाल में? मंत्री थे, जरा सा मुंह हिलाते तो काम हो जाता, पर आपने नहीं कराया, और अब काम हो रहा है मेरे कार्यकाल में, तो आप अब जबरदस्ती श्रेय ले रहे हो। देखिए, सृष्टि का नियम है, जो पद पर रहेगा उसी के उसमें खाते में जुड़ेगा। आप कितने चिल्लाए, हरदा की जनता सब जानती है कि किसके कार्यकाल में काम हो रहा है। आपके चिल्लाने से, झूठ बोलने से, गुमराह करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनता को। मेरा तो आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के जवाब दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।